हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एस जे पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका एग्जाम हुआ था 15 नवंबर 2024 को, उसमें जो इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है ये 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है उसने कि देयर इज अ काउ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है। तो उसने पूछा क्वेश्चन नंबर 31 में कि देयर इज अ काउ। अब पहला ऑप्शन है एट इनटू इन। अब हमको पता है कि यहाँ पे आएगा प्रीपोजिशन इन, कि देयर इज अ काउ इन द फील्ड। जो मैदान है वहां पर एक गाय है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कहा है ही बोस्टेड हिज अकॉम्प्लिशमेंट। अब देखो यहाँ पे एक फ्रेज होता है, यहाँ पे होता है बूस्ट ऑफ। इसका मतलब होता है डींगे मारना, ठीक है, अपनी प्रशंसा खुद करना। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, इसके साथ आएगा बूस्टेड के साथ क्या आएगा, बूस्टेड ऑफ, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 33 में कहा है उसने कि एवरीवन लाफ्ड। देखो एवरीवन लाफ्ड, यहाँ पर आपका फिक्स प्रीपोजिशन होता है, जो लाफ्ड के साथ आएगा एट, ठीक है। एवरीवन लाफ्ड एट हिम, मतलब उस पे हर एक हंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कहा उसने कि योर पेन इज ऑन द टेबल। अब आपको पता है कि जो यहाँ पर टेबल है, टेबल की अगर सरफेस पे कोई चीज रखी है तो क्या आता है, ऑन। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कहा उसने कि चूज द करेक्ट, ठीक है, चेंज ऑफ जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अब एक यहाँ पे वर्ड है लैंडलॉर्ड, ठीक है। लैंडलॉर्ड का होता है जो आपका जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होगा लैंड लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 36 में कहा है उसने कि यहाँ पर देखो 36 में पूछ रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन बिलो। ये आपके पास होता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है कि पैसिव वॉइस में बताओ। तो अब देखो आई नो हिम, मतलब मैं उसे जानता हूं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, देखो आई नो हिम है ना, आई नो हिम। तो यहाँ पे बनेगा ही इज नॉन, देखो आई नो हिम का बनेगा ही इज नॉन टू मी। तो यहाँ पे आएगा ही इज नॉन टू मी, इसका बनेगा ही इज नॉन टू मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में कहा है कि हु इज कॉलिंग यू। हु इज कॉलिंग यू का पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, बाय होम आर यू बीइंग कॉल्ड। अब आपने देखा जो कॉलिंग है ये क्या है, आईएनजी। आईएनजी का यहाँ पे क्या बनेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कहा है उसने कि रामा हेल्प्स हरी। अब देखो यहाँ पे रामा हेल्प्स, हेल्प्स क्या है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस और ईएस लगता है। तो यहाँ पे आएगा हरी इज हेल्प्ड बाय रामा। देखो हरी इज हेल्प्ड बाय रामा, आपको पता है जब पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो यहाँ पे क्या आता है, हेल्पिंग, उसके साथ आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे आता है बाय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39। 39 में कहा है उसने कि देखो यहाँ पे इसने कहा है कि क्विनिन टेस्ट बिटर, एक दवा होती है आपकी क्विनिन, क्विनिन टेस्ट बिटर, कि क्विनिन जो है वो कैसी है, टेस्ट में बिटर है। तो यहाँ पे कहा है क्विनिन इज बेटर, देखो यहाँ पे बेटर आ गया, और जबकि होना क्या चाहिए था, बिटर। तो अगर यहाँ पे बिटर होता तब तो हमारा ऑप्शन ए सही होता, और एक क्विनिन वॉज हो गया ना यहाँ पे, तो गलत हो गया। क्विनिन इज बिटर टू टेस्ट, तो यहाँ पे क्विनिन इज बिटर टू टेस्ट, यहाँ पे आना चाहिए था कि क्विनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो यहाँ पे देखो इसका आएगा डी, नन ऑफ दिस आएगा, 39 का आएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। 40 में कहा उसने चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। अब हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 में एक वर्ड है फनी। अब आपको पता है फनी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ह्यूमरस। एक्साइटेड तो उत्तेजित हो गया, सीरियस क्या हो गया, सीरियस जैसे मतलब कोई आपका जैसे सीरियस हो गया। ऑब्वियस, यहाँ पर ऑब्वियस का मतलब क्या होगा, ऑब्वियस का मतलब होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है इसका अप्रोप्रिएट, ठीक है, फनी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में कहा है कि वर्ड है, देखो डिसिपल। डिसिपल होता है आपका, इसको बोलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट बोल सकते हो आप, शिष्य बोल सकते हो, या बोल सकते हो इसको एक प्यूपिल भी होता है, प्यूपिल को भी बोलते हैं। तो हेल्पर तो होगा नहीं, मास्टर होगा नहीं, स्टूडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा 41 का आएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी। फिर है 42।
42 का यहाँ पे देखो वर्ड है एडमिट। अब एडमिट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, और कन्फेस का मतलब भी क्या होता है, स्वीकार करना। एक्सक्लूड का मतलब होता है को छोड़कर। डिनाई का मतलब क्या होता है, इनकार करना। सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना। तो 42 का आएगा ऑप्शन ए। अब देखो ऑफुल, हमने जो इससे पहले वाले वीडियो डिस्कस किया था उसमें देखो वोकेबलरी में ये वर्ड आया था ऑफुल। तो यहाँ पर ऑफुल का मतलब क्या होता है, ऑफुल का मतलब होता है बुरा, ठीक है, इसका मतलब होता है बुरा। अब बुरा यहाँ पे देखो प्लेजेंट तो सुहावना होता है, गुड अच्छा होता है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टेरिबल, ठीक है। ऑफुल हो सकता है, टेरिबल हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कहा है, देखो 45 भी आपने डिस्कस किया था क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड किसके ऊपर है, आर्टिकल के ऊपर। अच्छा यहाँ पे 44 रह गया। देखो 44 है ही इज। अब देखो यहाँ पे एम ए, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कौन सा है, एम का, तो इसके आगे आएगा एन। 44 का आएगा ऑप्शन बी। फिर है 45। 45 में देखा हमने जब कालिदास, यहाँ पे क्या है कालिदास, कंपैरिजन किस हो रहा है, शेक्सपियर से, तो जिससे कंपैरिजन होता है उसके आगे आता है डेफिनेट आर्टिकल द। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, बहुत बारी आ चुका है। अब देखो 46 में कहा है ए डॉग इज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पिछला जो आर्टिकल का वीडियो था, आर्टिकल में हमने देखा कि आपको 45 मिनट्स में जितने भी रूल है, इंपॉर्टेंट रूल, उन सबको कवर किया था हमने। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने उस क्लास में डिस्कस किए थे। तो 46 में देखो ए डॉग इज, यहाँ पे आता है ए फेथफुल एनिमल। जो डॉग है वो क्या होता है, वफादार जानवर होता है, ठीक है। तो ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कहा है उसने चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब यहाँ पे कॉमा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब उसने कहा है 47 में कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज गो देयर। अब देखो प्लीज का मतलब क्या होगा कि उसने रिक्वेस्ट की मुझसे, तो यहाँ पर टोल्ड वाला तो गलत हो गया, ऑर्डर्ड भी गलत हो जाएगा, तो ही रिक्वेस्टेड, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी वहां जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 48 में उसने कहा है देखो यू सेड टू मी ही इज माई फ्रेंड। अब जो सेड टू मी है वो किस में चेंज होता है, टोल्ड में। तो उसने कहा है कि यू टोल्ड मी दैट ही वॉज योर फ्रेंड, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखो यू सेड टू मी दैट ही इज योर फ्रेंड। अब देखो यू सेड टू मी, यहाँ पर तो चेंज ही नहीं हुआ, तो गलत हो गया। यू टोल्ड मी दैट आई वॉज, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49। 49 में कहा उसने कि ही सेड आई डिड इट, उसने कहा कि मैंने यह किया। तो अब देखो ही सेड किस में चेंज होगा, ही टोल्ड में। ही टोल्ड दैट ही हैज तो आएगा नहीं। यहाँ पर देखो ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर देखो ही सेड दैट ही हैड डन इट, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है ही सेड हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। देखो जो ये सेंटेंस है ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है ये। इसका मतलब होता है कि जैसे जिसकी पर्सनैलिटी ना उसके हिसाब से उस पे काम सूट करता है। मतलब अगर ठीक है, पर्सनैलिटी के हिसाब से किस आदमी को काम करना चाहिए, इसकी कहावत का मतलब ये है। ही सेड हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, तो ही टोल्ड दैट हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही सेड दैट हैंडसम वाज हैंडसम डज, ही सेड दैट, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो आपकी इडियम्स और फ्रेजेस होती है वो चेंज नहीं होती, वो तो एज इट इज रहेगी ना, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, ये चेंज हो जाएगा। ही सेड को लिखेंगे हम ही टोल्ड, ठीक है, और यहाँ पर जो ये कॉमा और इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट है इसके बदले आ गया दैट। फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51। 51 में कहा है उसने कि चूज द वर्ड विच इज अपोजिट, अपोजिट बताना था इसमें। तो एक होता है देखो यहाँ पे मैलिस, मैलिस का मतलब होता है कि किसी के बारे में बुरा सोचना या बुरे इंटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है, किसी के लिए अच्छा सोचना। हेट का मतलब क्या है, नफरत। रूड का मतलब क्या है, जो आपका रूड होता है, ठीक है, घमंडी होता है जैसे। स्पाइट का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में बुरा सोचना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। 52 का है क्रूअल। देखो क्रूअल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रूर। क्रूर जैसे आप बोलते हैं ना, दिस वाज अ क्रूअल, क्रूअल मर्डर, या सेवेज भी लिख सकते हो इसको। तो उसने कहा है कि इसका क्या बताना है, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट देखो सेवेज है, ये भी बुरा हो गया। विक्ड भी बुरा होता है, दुष्ट, पॉपुलर प्रसिद्ध है। काइंड क्या हो गया, काइंड हो जाएगा इसका बुरा का ऑपोजिट, यहाँ पे हो जाएगा काइंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दयालु, ठीक है। नेक्स्ट है 53 है बोरो। बोरो का मतलब क्या होता है, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, किसी से उधार लेना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लैंड। लैंड होता है उधार देना, ठीक है। देखो बोरो का मतलब होता है लेना और लैंड का मतलब क्या होता है देना। यहाँ पे स्टील, स्टील का मतलब क्या होता है, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। नेक्स्ट है
54 का ऑपोजिट जो कैप्टिविटी है, कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, और आपने देखा कस्टडी का मतलब भी क्या है, कैद, डिटेंशन का मतलब भी क्या है, कैद, और आपको चाहिए ऑपोजिट, ऑपोजिट हो जाएगा फ्रीडम, की आजाद कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 का है उसने कि इसमें बताना है कंजंक्शन, ठीक है। तो देखो नो अदर मैन, उसने कहा है कि नो अदर मैन, इसके साथ हमेशा क्या होता है, इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है देन का, नो अदर के साथ किसका कॉम्बिनेशन है, देन का, तो यहाँ पे आना था नो अदर मैन देन रमेश डिड दिस। नेक्स्ट 56 में देखेंगे हम, यहाँ पर आई क्राइड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही बोल रहा है कि आई क्राइड व्हेन नोबडी हर्ड मी, कि जब किसी ने मुझे नहीं सुना तो वह रोया। अब यहाँ पर व्हेन भी आ सकता है, और यहाँ पे एक बट भी है कि आई क्राइड बट नोबडी हर्ड मी, लेकिन मुझे किसी ने नहीं सुना। तो यहाँ पर देखो बट के दो मीनिंग होता है, बट का प्रीपोजिशन भी होता है और ये कंजंक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आई क्राइड, मैं रोया, व्हेन नोबडी हर्ड मी, जब मुझे किसी ने नहीं सुना, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 57 में कहा उसने सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। इसमें बताना था आपने कि कौन सा वर्ड सही लिखा है, ठीक है, सही स्पेल्ड है। तो हमने देखा एकोमोडेशन, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एकोमोडेशन, ACCOMMODATI। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि जहां पर आप रहते हो, ठीक है, जगह, आपके रहने की जगह या स्थान, आवास भी लिख सकते हो। अब 58 में देखो PARR, डबल आर तो होता नहीं, PARR, ये भी गलत है। पैरेलल की स्पेलिंग क्या होगी, PAR, देखो यहाँ पे ये भी गलत है, PARALLEL, यहाँ पे आएगा पैरेलल। नेक्स्ट है 59 का मतलब है कि यहाँ पर है रेसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, विरोध होता है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, दो चीजें कोई पैरेलल है, ठीक है। रेसिस्टेंस यहाँ पे, और ये रेसिस्टेंस, ये तो गलत हो गया, रेसिस्टेंस ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रेसिस्टेंस का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट लास्ट इसका 60 का था डायरेक्टरेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ मैनेजर, ठीक है, डायरेक्टोरेट, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखो ये तो गलत हो गया, डायरेक्टोरेट ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, तो 60 का आएगा ऑप्शन ए।